नाम है सुपर एडवांस इकोनॉमिक्स कोर्स। इसके अंदर आपको यूजीसी नेट की भी तैयारी मिलेगी, पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि डिफरेंट स्टेट में निकलते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा सीयूटी पीजी की भी आप तैयारी कर सकते हो, यानी कि एडवांस लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं इकोनॉमिक्स के सबकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं पिगुअन कर के बारे में, किस तरीके से पिगुअन कर के माध्यम से हम आदर्श उत्पादन स्तर पे भी आ सकते हैं और प्रदूषण के स्तर को कम भी कर सकते हैं। तो देखिए डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नीचे हम लिख रहे हैं उत्पादन की इकाइयां, ये हमारा उत्पादन की इकाइयां हैं। ऊपर हम लिख रहे हैं सीमांत, मार्जिनल, सोशल बेनिफिट। और आप जानते हो कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घट जाती है, यानी कि जो बेनिफिट है वो घटता चला जाता है। तो ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, एमएसबी। एमएसबी का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, एमएसबी का मतलब है सीमांत सामाजिक लाभ, ये इसका मीनिंग होता है। दूसरा हमारा होता है सीमांत निजी लागत, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, सीमांत निजी लागत। सीमांत निजी लागत इस तरीके की है, पॉजिटिव हमने बनाई है। इसका मतलब जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, वो बढ़ती चली जाएगी। एक होती है मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, सीमांत बाहरी लागत। सीमांत बाहरी लागत का मतलब है ये वो लागत होती है जो पर्यावरणीय हानि की लागत है। अब देखिए दो तरीके की चीजें डायग्राम आप देखोगे तो अलग अलग बनती हैं। एक तरीके से तो ऐसे डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हम इस मार्जिनल एफिशिएंसी कॉस्ट को हम पैरेलल मान लेंगे ऐसे करके, और कई बुक्स में इस तरीके से बना रखा है जिसमें मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को इस तरीके से माना गया है। इसका मतलब जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ा रहे हो आपकी जो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। एक तरीके से ये बाहरी लागत है, यानी कि जो पर्यावरण के ऊपर हमें हानि हो रही है। तीसरा हमारा होता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट, जो किसके मिलके बनी है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, यानी कि जो फर्म ने खर्चा किया प्लस उत्पादन के लिए से जो प्रदूषण को खर्चा हुआ उसकी वजह से। तो यहां से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो जो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट का डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा उत्पादन का स्तर कौन सा होगा। जो उत्पादन का स्तर होगा वो फर्म को क्या फर्क पड़ रहा है कि उसने कितना प्रदूषण फैलाया। मान लीजिए हम दो व्यक्ति मान के चल रहे हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम एक कंपनी चलाता है और कंपनी चलाने की वजह से जो मतलब नदी के किनारे कंपनी चलाता है और सारा का सारा जो कपड़े को रंगने का वेस्ट है वो नदी में डाल देता है। श्याम मछली पालन का काम करता है, तो डेफिनेटली राम जो है अगर वो कॉस्ट मानेगा तो वो किसको कॉस्ट मानेगा, वो मानेगा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट को। लेकिन श्याम को क्या भरनी पड़ेगी, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, उससे जो मछलियों का नुकसान होगा। लेकिन समाज के लिए जो कॉस्ट है वो इन दोनों को जोड़ के बनेगी, जिसको बोलते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो जो उत्पादन का स्तर राम डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट बराबर मार्जिनल सोशल बेनिफिट, या मार्जिनल बेनिफिट आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब उत्पादन का स्तर जो निर्धारित होगा वो ये वाला निर्धारित होगा, ये वाला, इस वाले पॉइंट पर। यानी इस केस में मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट बराबर बराबर है, इसलिए उत्पादन का स्तर ये रहेगा, इसे आप Q0 बोल लो, और कीमत स्तर ये रहेगा, कीमत हम दिखा नहीं रहे इसलिए AQ0 बोल दो। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब इस स्थिति में जो उत्पादन का स्तर है वो कितना है, O
Q0 है। इस स्थिति में कीमत कितनी है? कीमत है AQ0 और मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है? BQ0। अगर हम आदर्श उत्पादन स्थिति की बात करें, जो हमारा आदर्श है, आदर्श उत्पादन स्थिति की बात करें, तो आदर्श उत्पादन स्थिति वो होगी जहां पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट के बराबर हो। यानी कि अगर आप आदर्श उत्पादन स्थिति में आना चाहते हो तो आपको इस वाले पॉइंट पर आना पड़ेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं ई। अब क्वेश्चन ये है कि इस ई को किस तरीके से लगाया जाए। इस ई को करने का तरीका ये है कि सरकार क्या करे, सरकार क्या करे, सरकार देखे कि जो कॉस्ट आ रही है इस वाले लेवल पे, मान लीजिए वो आ रही है CQ स्टार, यानी कि सरकार प्रति इकाई CQ स्टार कर वसूलना शुरू कर दे, कर वसूले। यानी कि सरकार कुछ ना करे, सरकार को क्या करना चाहिए, आदर्श उत्पादन स्तर पर जितनी वो क्षति पहुंचा रहा है, जितनी वो मार्जिनल एफिशिएंसी कॉस्ट कर रहा है CQ स्टार के बराबर, उतना सरकार को कर वसूलना चाहिए। ये सरकार का तरीका है। अब जब सरकार कर वसूलेगी तो क्या होगा, ये जो कर्व है, ये जो लाइन है मार्जिनल एफिशिएंसी कॉस्ट, ये पैरेलली ऊपर की तरफ चली जाएगी इस तरीके से, क्योंकि टैक्स वसूला गया है ना सरकार से, पैरेलली ऊपर चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है जी, थोड़ा पैरेलल नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट 1 कहलाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या जुड़ा है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट तो जुड़ा ही जुड़ा है, प्लस CQ स्टार और जुड़ गया है, यानी कि इसके अंदर टैक्स जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में जब सरकार ने टैक्स लगा दिया तो अब जो उसकी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है वो कितनी बन जाएगी, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट बन जाएगी उसकी अब EQ स्टार के बराबर, EQ स्टार के बराबर इतनी मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि वो इतना टैक्स भी पे कर रहा है। पहले तो इतना था ना केवल उसका, पहले उसका था मान लो HQ स्टार बिना करके, लेकिन उसमें CQ स्टार मिला देंगे तो EQ स्टार बन जाएगा। मतलब कहने का बच्चों ये है कि अब उसको इतना सारा उसकी लागत आ रही है और जो बेनिफिट आ रहा है वो भी EQ स्टार आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट बराबर बराबर होने की वजह से आदर्श उत्पादन स्थिति को अचीव किया जा सकता है। यानी कि पिगुवन कर इस बात का सुझाव देता है कि आदर्श उत्पादन स्थिति में जितना पॉल्यूशन, जितना मार्जिनल डैमेज एक फर्म पहुंचा रही है उतने के बराबर उससे प्रति इकाई कर वसूलना चाहिए। इस स्थिति में जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट ये वाली हो गई तो उत्पादन का स्तर अधिक रखने पर बेनिफिट आप देख रहे हो कम है, कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए फर्म कम प्रोडक्शन करेगी और अल्टीमेटली Q1 स्टार पर आ जाएगी। इसी को बोलते हैं बच्चों पिगुवन कर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से पिगुवन कर के बारे में डिटेल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने पिगुवन कर के बारे में डिटेल बता रखा है, यही सारी बातें हमने ऑलरेडी लिखी हुई हैं जो कि आपको हमारे नोट्स विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार कर लगा दे, कर का माध्यम से, पिगुवन कर के माध्यम से आदर्श उत्पादन स्थिति में पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।